रोशनी चांद से होती सितारों से नहीं, और देश की रक्षा सिंह से होती सियारों से नहीं, सियारों से नहीं। जय श्री राम जी। लेकिन बना न उनकी मूर्ति की स्थापना हुई और न तो राम जन्मभूमि के न्यास में कोई राजपूतों को रखा गया है। हम आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि सरकार शीघ्र से शीघ्र महाराजा विक्रमादित्य के नाम पर वहाँ एक भव्य प्रतिमा की स्थापना करे और उनके नाम से चौक बनावे और राजपूत समाज को प्रसन्न करने की कोशिश करें। और राजपूत समाज आज भी एक है, सोते जमाना बीत गया अब तो उठना चाहिए और शंखनाद हो चुका है, आगे बढ़ना चाहिए। मिटा दो अपने हस्ती को यदि मर्तबा चाहो, गुले गुलजार होगा दाना खाक में मिल करके। आज उत्तर प्रदेश में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का एक बड़ा आयोजन हुआ है कार्यक्रम का, जिसमें सुबह से ही लगातार चिंतन और मंथन चला है। इस चिंतन और मंथन के बाद तमाम सारे पदाधिकारियों को नए दायित्व दिए गए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, देश भर से आए हुए तमाम सारे क्षत्रिय समाज के जो है पदाधिकारी हैं आज इस कार्यक्रम में पहुँचे हैं। और हमारे साथ अयोध्या से पधारे हुए जगतगुरु संत भी हमारे साथ आए हैं, बाल मुकुंदाचार्य जी। स्वामी जी, अभी जो मीटिंग हुई, क्या निष्कर्ष निकला इसमें? बड़ा चिंतन और मंथन चल रहा था सुबह से। गीता, भागवत, रामायण, उपनिषद, वेदांतों में भारत ही नहीं विश्व के इतिहासों में क्षत्रियों का इतिहास सर्वोपरि रहा है। इनका तन मन धन बलिदान देश राष्ट्र समाज संस्कृति सभ्यता सनातन धर्म के लिए इनके कुल खानदानों ने क्षत्रियों का इतिहास में सब जगह वर्णन है। और चाहे वह भगवान श्री राम जी हों, दशरथ जी के जो सूर्यवंशी हों और क्षत्रिय के सभी 36 कुलों के क्षत्रिय वंशों में सबका त्याग तपस्या रहा है और आज भी रहा है। अंतिम में चलते चलते देश जब गुलाम हुआ है तो फिर क्या कहता है कि अंत में क्षत्रिय एकत्रित हो करके और भारत को सम्मिलित बनाया, संगठित बनाया, सबल बनाया और आज भारत देश महान कहलाता है। लेकिन इसके पीछे क्षत्रिय और क्षत्रानियों वीरांगनाओं का त्याग और तपस्या रहा। आज उसी विषय में यहाँ पर चिंतन हो रहा था कि आज जो है हर जगह पर सभी लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है और जानबूझ करके राजनीतिक लोगों ने क्षत्रियों को पीछे करते हैं, क्षत्रिय के इतिहास को पीछे करते हैं, जबकि क्षत्रियों का ही सबसे बड़ा देन है। मैं आज पत्रकार महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे क्षत्रिय और क्षत्रानियों की जो बलिदान है वह भुलाया नहीं जा सकता है। जो जौहर हुआ है, जो जिसने क्षत्रानियाँ जो उसमें आग में जल गई, लेकिन अपने क्षत्रित्व धर्म को, अपने क्षत्रानी धर्म को वीरांगनाओं ने वह भारत के लाज को बचाया। खाकर घास की रोटी मिटाया दिल का संताप, भारत माँ की लाज बचाया वह था राणा प्रताप, वह था राणा प्रताप। और महारानी लक्ष्मीबाई बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो हम कहने का तात्पर्य यही है पत्रकार महोदय कि आज हमारे कई प्रांतों से क्षत्रिय क्षत्रानी आए हुए हैं और सबका चिंतन यही है कि हर जगह पर क्षत्रियों को पीछे धकेला जाता है और इनके जो है बच्चों को पढ़ाई में कोई संरक्षण नहीं मिलता है, किसी विषय में आरक्षण नहीं मिलता है, सर्विस में आरक्षण नहीं मिलता है। हमारे क्षत्रिय बालक 90% 99% नंबर लाते हैं, फिर भी उनको जो है कहीं मौका नहीं दिया जाता है। 30% लोग लागत जो आते हैं उनको नौकरी और सर्विस दिया जाता है। पढ़ाई से लेकर घर बनाने से लेकर के लेटरिन बाथरूम पैखाना बनाने से लेकर के नौकरी सर्विस से लेकर के क्या चाहती है आज के सरकार? क्या कहता है कि क्षत्रिय कहाँ चले जाएं? जिसके छात्र जिन क्षत्रियों ने तन से मन से धन से त्याग तपस्या किया, उनके साथ सौतेला व्यवहार होता है। उसी समय हमारे राजपूत राजाओं ने सारी राजपाट दे दिया, जमींदारी दे दिया, एस्टेट दे दिया कि हमारा देश सबल बनेगा, शक्तिशाली बनेगा। उस समय इन्होंने कहा था कि जो है राजपूत रेजिमेंट बनेगा और जितने भारत के क्षत्रिय नवयुवक होंगे और उनको जो है सेना में रखा जाएगा, देश की रक्षा में रखा जाएगा। लेकिन आज उन्हें किसी तरह का मौका नहीं मिलता है। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ भारत सरकार से, पत्रकार महोदय आपके माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से, कि सरकार के जो है उनके तक ये बात पहुँचना चाहिए और सरकार को भी सोचना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो हम क्षत्रिय समाज के धर्मगुरु हैं, हमारे क्षत्रिय समाज आज भी शक्तिशाली है और क्या कहता है त्याग और तपस्या से भरपूर है।
मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर क्षत्रियों के लिए सरकार नहीं सोचेगी और क्षत्रियों के राजपूत रेजिमेंट नहीं बनाएगी, नहीं देगी उन्हें, और इन्हें संरक्षण नहीं दिया जाएगा, तो फिर राजपूत समाज को सोचना पड़ेगा। और आज भी सरकार बनी है राजपूतों की देन है। हमारे भारतीय संस्कृति सभ्यता में विक्रम संवत महाराजा विक्रमादित्य ने राम जन्मभूमि का निर्माण किया था। उस समय विलुप्त हो गया था, लाखों वर्ष, 9 लाख वर्ष हो गए भगवान राम को, और यह जो धरती में दब गया था। लेकिन महाराजा विक्रमादित्य ने राम जन्मभूमि की स्थापना किया और स्थापना कर करके वहाँ पर पूजा पाठ शुरू करवाया। कालांतर में बाबर आया, उसने जो है इसको तोड़ दिया और तोड़ करके मिटाने की कोशिश किया, वहाँ बाबरी मस्जिद बना दिया। लेकिन आज उसको आज भी राजपूतों ने लड़के झगड़ करके वहाँ पर विजय पताका प्राप्त किया। लेकिन आज राम जन्मभूमि के नाम पर लोग सरकार बनाया, आज सरकार जो है झंडा फहरा रही है या राम जन्मभूमि के नाम पर। और महाराजा विक्रमादित्य जो परमार वंश के सर्वोपरि भारतवर्ष के ही नहीं पूरे विश्व के सनातन धर्म के क्या कहते हैं अग्रगण्य राजा थे, और आज उनके नाम से अयोध्या में न तो कोई रोड बना, न चौराहा बना, न उनकी मूर्ति की स्थापना हुई, और न तो राम जन्मभूमि के न्यास में कोई राजपूतों को रखा गया है। हम आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि सरकार शीघ्र से शीघ्र महाराजा विक्रमादित्य के नाम पर वहाँ एक भव्य प्रतिमा की स्थापना करे और उनके नाम से चौक बनावे और राजपूत समाज को प्रसन्न करने की कोशिश करें। और राजपूत समाज आज भी एक है, सोते जमाना बीत गया, अब तो उठना चाहिए और शंखनाद हो चुका है, आगे बढ़ना चाहिए। मिटा दो अपने हस्ती को, यदि मर्तबा चाहो, गुले गुलजार होगा दाना खाक में मिल करके। इसलिए विशेष नहीं कहते हुए मैं आपके माध्यम से सरकार के कानों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि राजपूत समाज के लिए, राजपूत के बच्चों के लिए, राजपूतों के लिए सभी लोग, जो भी सरकार आती है राजपूत को पीछे धकेलती है। ऐसा क्यों सौतेला व्यवहार करती है? अगर राजपूत हट जाएगा तो निश्चित है कि रोशनी चांद से होती, सितारों से नहीं, और देश की रक्षा सिंह से होती, सियारों से नहीं, सियारों से नहीं। जय श्री राम जी। लेकिन सबसे बड़ी बात, योगी आदित्यनाथ भी क्षत्रिय हैं और उत्तर प्रदेश के बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं। जगत गुरु के तौर पर अभी एक बड़ा आयोजन किया था जिसमें योगी जी स्वयं पहुंचे थे अयोध्या में, तो क्या मुख्यमंत्री जी से आपकी इस विषय में बात हुई? मुख्यमंत्री जी के पास समय नहीं है, क्योंकि वो जो बड़े बड़े लोग हैं, मोटे मोटे, उनकी बात को सुनते हैं, और जो सीधे साधे लोग होते हैं उनकी बात को नहीं सुनते, उनके तक पहुंचने ही नहीं पाते हैं, और उनको लोग ऐसे सब लोग घेरे रहते हैं कि वह वहाँ तक पहुंचने नहीं देते हैं। इसलिए हम योगी जी से हमारे बहुत प्रेमी हैं। हम तीन के गुरु जी श्री परम पूज्य श्री महंत अवैधनाथ जी महाराज राम जन्मभूमि संघर्ष समिति के अध्यक्ष थे, और मेरे गुरु जी जगत गुरु रामानंदाचार्य जी काशी पीठाधीश्वर परम पूज्य श्री स्वामी शिवरामाचार्य जी महाराज राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष थे, और बहुत प्रेम था। हम तो महाराज जी की सेवा में रहते थे, बराबर दोनों लोग साथ में रहते थे। लेकिन अब वो बातें लोग भूलते चले जा रहे हैं। हमें इस बात को, जो राजपूत समाज को दुख है कि राम जन्मभूमि जो है राजपूतों का, क्षत्रियों को, भगवान सूर्यवंशी भगवान श्री राम जी का वो जन्मस्थली है, लेकिन कोई राजपूतों को उसमें सदस्य नहीं रखे हैं। इसका राजपूत समाज में भरपूर चर्चा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस विषय में वहाँ शीघ्र शीघ्र आपके माध्यम से, क्योंकि मीडिया एक ऐसी चीज़ है पूरे विश्व तक, हर लोगों के कानों तक, आँखों तक पहुँच जाती है, तो आप इस हमारी इस विषय को, राजपूत समाज के विषय वाणी को, उनके संदेश को पहुँचाने की कृपा करें। जय श्री। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी हमसे बात करने के लिए। और मेरे साथ आज इस कार्यक्रम के जो सूत्रधार हैं वो स्वयं मौजूद हैं। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का कार्यक्रम जो है वो उन्हीं के नेतृत्व में किया गया था आज। सर, क्या निष्कर्ष निकल के आया? 2 दिवसीय अधिवेशन है, आज 1 दिवस पूरा हो गया। आज की जो महासभा की मीटिंग हुई, बहुत ही सक्सेसफुल मीटिंग हुई। हर क्षेत्र से, पूरे इंडिया के हर स्टेट से कार्यकर्ता लोग आए थे। उन्होंने अपना इसमें मत रखा, और सभी का ये था कि राजपूत लोग एक होना चाहिए। राजपूत ने जो अपनी ये गंवा दी है प्रतिष्ठा, वो फिर से कायम हो, बस यही आज का एम था। कुछ नियुक्तियां भी की गई थी आज लेकर के, तो किस किस को किस तरह का दायित्व जो है कि निर्वहन करने के लिए दिया गया है? देखना पड़ेगा, उसका निर्णय लिया गया कल। वो आज कुछ जो महासभा में कुछ खाली जगह थी उसको भरने का कार्यकारी ने निर्णय लिया, और कुछ अपॉइंटमेंट की गई। आज कुछ उपाध्यक्ष के खाली जगह थी वो भरी गई, उसके बाद में सेक्रेटरी की जगह भरी गई, और सभी को निर्देश दिया गया कि वे अपने अपने क्षेत्र में जाकर क्षत्रियों को जोड़ने का काम करें। सर, कल के कार्यक्रम की क्या रूपरेखा है? कल का कार्यक्रम कितने बजे से और किस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन हुआ है?
कल का कार्यक्रम 11 बजे से है ना। कल का चर्चा करने के बाद हाँ, कल का कार्यक्रम 11 बजे से रखा है, जिसमें देश के कोने कोने से हज़ारों लोग आएंगे और क्षत्रिय एकता का प्रदर्शन करेंगे और सरकार से ये मांग करेंगे कि जो हमें निगलेक्ट किया जा रहा है वो हमें न्याय मिले। और भी तमाम सारे लोग हैं जो अलग अलग जगह से आए हैं, वो भी हमारे साथ यहाँ पहुँचे हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक और कार्यक्रम का आयोजन इसी लखनऊ में किया गया था, जिसको कुटुंब सम्मेलन नाम दिया गया था और जिसका काफ़ी नकारात्मक जो है संदेश फैलाने का जो है काम किया गया। एक ऊर्जस्वी कुटुंब सम्मेलन किया गया। तो मेरे साथ महेंद्र सिंह सकरवार जी हैं, तो मैं उनसे ये जानना चाहूँगा कि क्षत्रिय समाज जब भी कोई मीटिंग करता है, एकत्रित होता है, तो उसको टारगेट क्यों किया जाता है? महेंद्र सिंह जी, सोशल मीडिया पर ट्रोल करते हैं लोग, वो ऐसा क्यों करते हैं? असल में छात्रत्व धर्म ही इस धरा की रीढ़ है और मालूम होना चाहिए इस धर्म से 24 तीर्थकर जो जैन प्रभु हैं भगवान, वो सब छात्र धर्म से निकास है। आज लोग बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध की शरण में गए हैं। बुद्ध भी क्षत्रिय थे और यह सनातन की वो रीढ़ है छात्र धर्म, जिससे सारे धर्मों का निकास हुआ है। तो जब सर्वश्रेष्ठ धर्म हो और एक न्याय और नीति के लिए वो हमेशा आगे बढ़ते हैं, इन्हें ये डर और भय है कि छात्र धर्म कहीं अगर इकट्ठा हो गया तो आने वाले समय में ये जो लोग छोटी मानसिकता के हैं जो प्रदर्शित कर रहे हैं आज सरकार में, जिन सरकारों को खून से सींच करके आज जहाँ बैठाला है 70 वर्ष के बाद में, यही क्षत्रियों की उपेक्षाएं कर रहे हैं। और ये उपेक्षा का कारण यही है कि जिन लोगों ने जिस तरह सींचा है कि ऐसा नहीं हो कि ये अगर इकट्ठा शक्ति हो गई तो हम लोग पीछे कहीं धकेल दिए जाएंगे। यही इनकी एक नकारात्मक शक्ति है, क्योंकि छात्र धर्म न्याय नीति संगत जाना जाता है और धर्म और राष्ट्र के प्रति हमेशा समर्पित रहा है, यही छात्र धर्म है। और तमाम सारे बुजुर्ग लोग भी हैं, वो भी यहाँ शिरकत करने के लिए पहुँचे थे। क्या नाम है सर आपका? आद्या प्रसाद सिंह हमारा नाम है और छत्तीस प्रसदगंज के हम लेखक हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जातिवाद संप्रदायवाद भाई भतीजावाद से इन राजनीतिज्ञों ने राजनीति को विकृत और विभत्स बना डाला है, जिससे निजात दिलाने के लिए हम क्षत्रियों को आगे आना होगा, क्योंकि हम जातिवादी नहीं हैं, संप्रदायवादी नहीं हैं। आए दिन हम भाई भाई आपस में लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं। विश्व प्रसिद्ध महाभारत का युद्ध हम भाई भाई के बीच हुआ, तो हम कौन है इसको यह राष्ट्र अभी तक जाना नहीं, पहचाना नहीं, पुनः पहचान बताने की ज़रूरत आ पड़ी है। तो पत्रकार बंधु आप सुन लीजिए, इसको मीडिया में दीजिए, तमाम प्रचार प्रसार करिए। हम सत्यवादी और न्यायवादी और राष्ट्रवादी लोग हैं। हमने राष्ट्र की गरिमा को कभी झुकने नहीं दिया, प्राण दिया पर प्रण नहीं दिया। बैरी दल की बाढ़ रोक दी अपना रुधिर बहाकर, भारत माँ का मुकुट सवारा अगणित बार अपना शीश कटाकर। धरणी रज नहीं जान दे धर तो देड़ी दूर, उड़ती रज कह रोकवा सोनित छिड़के सूर। ऐसे सूरवीरों को हाशिए पे लगाकर, इनकी संस्कार सभ्यता संस्कृति को मिटाकर ये देश वाले क्या करना चाहते हैं? देश गुलाम हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं पर भी कोई भी आयोजन होता है, इससे पहले भी आयोजन हुए हैं, तो क्षत्रियों के जब आयोजन होते हैं तो ये समाज अन्य लोगों के टारगेट पर क्यों है? आखिरकार इस समाज को टारगेट क्यों कर रहे हैं? ऐसा जो है बात निकल के आ रही है आपके कार्यक्रम में भी। ये बात यह है कि जो गदही जीते संग्रामा, काही को काजी खर्चे दामा। ये गधी लोग अगर संग्राम जीत जाए तो घोड़े की पैदाइश क्यों? ये क्षत्रिय लोग सर्वस्व अपना दे दिए थे, 65 साल के खून की सींची हुई रियासत दिए, बिला शर्त अपनी वीरांगनी तलवार भी जिसके निकलने के बाद रूह कांप जाती थी, उन कुलंगारों के कदमों में डाल दिया। तमाम सारी व्यवस्था दे दिया, किसके लिए? भारत के कल्याण के लिए, राजतंत्र की स्थापना के लिए, लोकतंत्र की स्थापना के लिए। इन्हें हमें आरक्षण देना चाहिए, हमें पुरस्कार देना चाहिए, हमें सुरक्षा देनी चाहिए, हमें राष्ट्रपति पुरस्कार देना चाहिए। ये आज हमारे पूर्वजों को गाली दे रहे हैं। क्यों गाली दे रहे हैं? ये आज इस्लाम की बहुत बड़ी बातें चल रही हैं। ये इस्लाम के लोगों को क्यों रखा गया यहाँ? जब धर्म के अनुसार बंटवारा हुआ देश का, तो हिंदुओं को ये देश था, क्यों मुसलमानों को रखा गया? हमको टारगेट करने के लिए, हमको डोमिनेट करने के लिए। इनके अंदर कुछ शक्ति है क्या? अभी फर्ज किया जाए, अभी चाइना से हमला हो जाए तो पाकिस्तान और वो भी लड़ेंगे, तो ये जो घर में आपके मुसलमान रहते हैं ये भी लड़ जाएंगे, गृह युद्ध होगा, तो सब दुम दबा के घर में बैठ जाएंगे। जब क्षत्रिय आगे निकलेगा तभी ये पीछे पीछे निकलेंगे। आप अपनी ताकत को नहीं पहचाने। राम जन्मभूमि में तो आपको स्थान नहीं मिला, आखिरकार आपका इतना त्याग बलिदान है, तो राम जन्मभूमि से न्यास से इनको क्यों दूर रखा? राम जन्मभूमि नहीं,
ये लोग हमारे इतिहास को विकृत बनाने के लिए राम के युग से ही लपटे हुए हैं। आज किसी के पुत्र पौत्र नहीं पैदा होता है तो अनुष्ठान कराता है ब्राह्मणों द्वारा। तो महाराजा दशरथ को पुत्र नहीं पैदा हुआ था, अनुष्ठान कराए, उनको 4 पुत्र हुए। ये कमबख्त जो है, कमबख्त कहेंगे कौन था, निषाद था, कौन था, उसने कहा राम सिंगी ऋषि के वीर से पैदा हुए, राम को दोगला बनाए। किसी को भी कुछ कह सकते हैं। इनके ऊपर नियंत्रण है, उच्छृंखल हो गए हैं। इनके ऊपर नियंत्रण लाने के लिए हम क्षत्रियों को संगठित होना, एक होना पड़ेगा। एक बार अंगुली दबाएंगे, एक बार आँख दबा देंगे तो पड्डी में पेशाब कर देंगे। हम ये कहते हैं एक दिन बोलेंगे, अभी क्षत्रियों को ताकत के नहीं समझे, एक दिन बोलेंगे इन राजनीतियों को अगर चड्डी में पेशाब न हो जाए हम मोछा कलम करा दूं। अभी क्षत्रिय संगठित नहीं हो रहे हैं, इसलिए जो चाहे मर्जी हो, जो चाहे वो कहें। इनके अंदर उत्तर प्रदेश में 2028 में चुनाव है, 27 में चुनाव है, 27 में चुनाव है। तो चुनाव को लेकर किस प्रकार की रणनीति है, क्योंकि आपका एक समाज एक बड़ा जो है कि वर्चस्व रखता है। बस हम 2 ही बिंदु पर बात कर रहे हैं। एक तो हम राज संवर्धन करना चाहते हैं, 2027 में कैसे भी हो हम राज संवर्धन करें। हमारी आबादी अगले पिछड़े बिछड़ों को मिला करके 40 करोड़ होने जा रही है और एक क्षत्रिय 10 वोट दिला सकता है। विजाति का भी 10 वोट उसके पास है, उसके अंदर एक कैपेसिटी है। तो 40 हम हुए, 40 से 5 ही कर दो तो कितना % हम हो गए। विजय पताका हम 27 में फहराएंगे और जितने कुलंगार चरण बंधन कर रहे हैं पार्टियों की उनको पराजित करेंगे। हमारा क्षत्रिय लड़ेगा। लेकिन दादा एक चीज़ और देखी जाती थी, जो दलित समाज क्षत्रिय के हमेशा साथ होता था, आज चूंकि वो है कि वो दलित समाज क्षत्रिय से दूर होता जा रहा है। ऐसी कौन सी सांप्रदायिक ताकतें हैं जो क्षत्रिय और दलित को दूर कर रही हैं, ताकि जिसके कारण वो सत्ता से दूरी बनती जा रही है? ये हमारे लिए, ये देखिए फिल्म में हमको दिखाया गया, हमारे चरित्र को दूषित करके बताया गया और आज भी हमारे चरित्र के ऊपर ये टिप्पणी कर रहे हैं। तमाम चीज़ों से हमें विलीन बना करके हमारे सारे चीज़ों को कम कर रहे हैं। वो सब बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, सब बिंदुओं को हम एक करके राज संवर्धन करेंगे। आप सुने, हम लोगों का काफ़ी लोग बात किए, राज संवर्धन हम लोग करने जा रहे हैं, कोई रोक नहीं पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे क्षत्रिय महासभा के तमाम सारे पदाधिकारी जिन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के बाद जो है उत्तर प्रदेश में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन ऋषि के साथ सत्येंद्र सिंह की विशेष रिपोर्ट लखनऊ से।